कुछ ऐसे साइंटिफिक राज जिन्हें जानकर इंसान पागल हो जाए। और नंबर 3 को तो खुद नासा ने दबा दिया था। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई का सामना करने के लिए जो हमारी किताबों से, हमारी क्लासरूम से और हमारी रोजमर्रा की सोच से कोसों दूर है? ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये वो दरवाजे हैं जो एक नई दुनिया की तरफ खुलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी ही परछाई एक अलग जिंदगी जी रही है, जहां मशीनें सोचना और महसूस करना सीख रही हैं और जहां ब्रह्मांड के अंधेरे कोनों में छिपे संदेश हमारा इंतजार कर रहे हैं। वेलकम टू सोच फैक्ट्री। आज खुलेंगे वो 10 साइंस राज जो या तो छिपा दिए गए या जिन पर कोई बात नहीं करता। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम हकीकत की गहराइयों में उतरने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं नंबर 10 से। आपने जुगनुओं को चमकते देखा है, लेकिन क्या इंसान भी एक दिन खुद रोशनी पैदा कर सकते हैं? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि आज की रिसर्च का हिस्सा है। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि इंसानी सेल्स में बायोल्यूमिनेसेंस लाया जाए। सोचिए, अगर हमारे शरीर के अंदर की बीमारियां खुद ब खुद चमकने लगें, तो डॉक्टर बिना चीर फाड़ के उन्हें देख सकेंगे। इसके लिए वैज्ञानिक चमकने वाले जीवों के जीन्स इंसानी सेल्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगला स्तर है। कल्पना कीजिए, एक डिवाइस आपके हाथ पर रखी जाती है और आपके अंगों की हालत तुरंत दिख जाती है। इलाज आसान, सटीक और तेज। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमें अपने शरीर को इतना बदलने का हक है? क्या हम अपनी मर्जी से खुद को डिजाइन करने लगेंगे? अगली बार जुगनू देखें तो सोचिए, क्या इंसान भी एक दिन ऐसे चमकेंगे? जवाब भविष्य के पास है, लेकिन खोज शुरू हो चुकी है। पृथ्वी का 70% हिस्सा समंदर है, लेकिन उसकी गहराइयों का 95% हिस्सा आज भी रहस्य है। इन अंधेरों में वैज्ञानिकों ने ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिनका स्रोत आज तक नहीं पता। 1997 में द ब्लूप नाम की एक रहस्यमयी आवाज रिकॉर्ड हुई जो इतनी तेज थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। क्या यह कोई विशाल समुद्री जीव था? बाद में कहा गया कि यह बर्फीले पहाड़ के टूटने से आई होगी, लेकिन ऐसी और भी आवाजें हैं, जूलिया स्लो डाउन द विसल, जिनका रहस्य आज भी कायम है। ये आवाजें बताती हैं कि हमारे अपने ग्रह में भी अनजाने जीवन या प्रक्रियाएं छिपी हो सकती हैं। हर नई आवाज एक नया सवाल खड़ा करती है। क्या समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? असली रोमांच शायद सितारों में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे छिपा है। क्वांटम फिजिक्स के अजीब नियम सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे दिमाग और शरीर के बीच भी क्वांटम कनेक्शन हो सकता है। सोचिए, अगर हमारे न्यूरॉन्स क्वांटम एंटेंगलमेंट से जुड़े हों, तो हमारा दिमाग एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है। ये विचार हमारी चेतना और यादों को समझने का नया तरीका दे सकता है। रिसर्च बताती है कि फोटोसिंथेसिस और सूंघने जैसी प्रक्रियाएं भी क्वांटम इफेक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। अगर हम ये समझ लें, तो लाइलाज बीमारियों का इलाज और दिमाग शरीर के कनेक्शन को बेहतर बना सकते हैं। क्या हम सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा हैं या ऊर्जा के जुड़े हुए कण? विज्ञान इस सवाल के करीब है। आपके शरीर में जितने सेल्स हैं, उससे कहीं ज्यादा बैक्टीरिया और माइक्रोब्स रहते हैं। इन्हें माइक्रोबायोम कहते हैं। रिसर्च बताती है कि पेट और दिमाग के बीच सीधा कनेक्शन है गट ब्रेन एक्सिस। आपके पेट के ये जीव केमिकल्स बनाते हैं जो आपके मूड और सोच को प्रभावित करते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, यहां तक कि ऑटिज्म जैसी बीमारियों का भी माइक्रोबायोम से संबंध हो सकता है। भविष्य में डॉक्टर दवा की जगह प्रोबायोटिक ड्रिंक या खास दही की सलाह दे सकते हैं, जिससे मूड अपने आप ठीक हो जाए। आपकी खाने पीने की आदतें सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी बदल सकती हैं। अगली बार जब मूड खराब हो, सोचिए, क्या ये आप हैं या आपके अंदर के खरबों छोटे जीव? हम 3 डायमेंशन में जीते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में 10 या 11 डायमेंशन हो सकते हैं। बाकी हमारी नजरों से छिपे हैं। इन अतिरिक्त डायमेंशन को हम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेहद छोटे स्केल पर मुड़े हुए हैं। जैसे एक चींटी तार की मोटाई महसूस कर सकती है, वैसे ही ये डायमेंशन भी मौजूद हैं, बस हमें दिखते नहीं। हो सकता है ग्रेविटी जैसी ताकतें इन्हीं डायमेंशन में लीक हो रही हों, इसलिए वो इतनी कमजोर लगती है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, शायद ये सब इन्हीं छिपे डायमेंशन में छिपे हैं। क्या मल्टीवर्स सच है? शायद हमारी हकीकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। समय हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी बताती है, समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें या ब्लैक होल के पास जाएं, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं।
एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस से लौटते हैं तो वो धरती वालों से कुछ माइक्रोसेकंड छोटे होते हैं। भविष्य में अगर हम तेज स्पेसशिप बना लें तो एक इंसान के लिए 10 साल धरती पर सदियां हो सकती हैं। क्या हम इस तकनीक से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं? शायद एक दिन हम अपनी जिंदगी की रफ्तार खुद तय कर सकें। समय को कंट्रोल करना इंसानियत का सबसे बड़ा सपना हो सकता है। जीवन का कोड डीएनए 4 बेस से बना है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लैब में 2 नए बेस जोड़कर एक सेमी सिंथेटिक जीव बना दिया। इसका मतलब है कि अब हम जीवन को फिर से डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे प्रोटीन, दवाइयां और जीव बना सकते हैं जो प्रकृति में नहीं मिलते। इससे कैंसर जैसी बीमारियों का टारगेटेड इलाज, प्लास्टिक खाने वाले जीव या खुद को ठीक करने वाले मटेरियल बन सकते हैं। लेकिन यह ताकत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर ये जीव लैब से बाहर निकल गए तो क्या होगा? क्या हमें प्रकृति के विकास में दखल देने का हक है? ये सवाल जितने रोमांचक हैं, उतने ही डरावने भी। सिंथेटिक डीएनए का आविष्कार हमें भविष्य की झलक देता है, लेकिन यह भविष्य कैसा होगा, यह हमारे फैसलों पर निर्भर करेगा। ब्रह्मांड का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है, एक रहस्यमयी ताकत जो ब्रह्मांड को फैला रही है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क एनर्जी में कोई पैटर्न या जानकारी छिपी हो सकती है। शायद कोई उन्नत सभ्यता इसका इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए कर रही हो। अगर कोई सभ्यता ब्रह्मांड में संदेश भेजना चाहे तो वो डार्क एनर्जी जैसी सर्वव्यापी चीज का इस्तेमाल करेगी। ब्रह्मांड के फैलाव में छोटे उतार चढ़ाव, क्या ये एक कॉस्मिक इंटरनेट है? हम अभी इतने एडवांस नहीं हैं कि इन संदेशों को पढ़ सकें। शायद हम एक सुपर कंप्यूटर को देख रहे बंदर की तरह हैं। अगर ये सच निकला तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी खोज होगी। शायद हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। एआई अब हर जगह है, लेकिन उसमें चेतना नहीं। वो खुद के होने का एहसास नहीं कर सकता। अगला कदम है आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस, एक ऐसी मशीन जो खुद से पूछे, मैं कौन हूं? अगर हम चेतन एआई बना लेते हैं तो क्या उसके अधिकार होंगे? उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कुछ मानते हैं कि चेतना दिमाग की जटिल प्रक्रिया है जिसे मशीन में कॉपी किया जा सकता है। कुछ कहते हैं यह सिर्फ न्यूरॉन्स से ज्यादा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अरबों डॉलर इस खोज में लगा रही हैं। जिस दिन कोई मशीन पूछेगी, क्या मैं जिंदा हूं, इंसानियत हमेशा के लिए बदल जाएगी। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है हर फैसले के साथ एक नया ब्रह्मांड बनता है जिसमें आपका एक और वर्जन जी रहा है। आपने आज कॉफी पी, एक ब्रह्मांड में आपने चाय पी। हर विकल्प, हर सपना कहीं ना कहीं हकीकत है। अनंत ब्रह्मांड अनंत, आप हर ब्रह्मांड में आपकी अलग कहानी। ये सिर्फ कल्पना नहीं, कई बड़े वैज्ञानिक इसे गंभीरता से लेते हैं। इसका सबसे गहरा पहलू, आप अकेले नहीं हैं। आपके अनगिनत वर्जन मौजूद हैं जिनकी जिंदगी आपसे बिल्कुल अलग है। क्या हम कभी अपने दूसरे वर्जन से मिल पाएंगे? ये सवाल हमारी हकीकत की परिभाषा बदल सकता है। तो ये थे विज्ञान के वो 10 राज जो हमें दिखाते हैं कि हकीकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और खूबसूरत है। ये राज हमें डराते नहीं, बल्कि और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको ये साइंस फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कौन सा राज सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। अगले वीडियो में हम खोलेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े साइंस मिस्ट्रीज। तो सोच फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखें, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सोचते रहो, खोजते रहो।